नमस्कार, छांगुर के सेक्स साम्राज्य में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार झांगुर बाबा अब एक और बड़े विवाद में घिर गया है। बाबा की कथित सेक्स लाइफ को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। झांगुर बाबा, जिन्हें हाल ही में जबरन धर्मांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, अब उनकी निजी जिंदगी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, झांगुर बाबा, जिसने बलरामपुर में अपना एक अलग ही साम्राज्य खड़ा किया था, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वो धर्मांतरण कराता था लोगों का और वो रेट तक तय कर रखे थे उसने। तो वहीं आज जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं वो आपको बता दें कि जिसमें जो झांगुर बाबा का जो साम्राज्य था उसमें शक्तिवर्धक गोलियां मिली हैं। जी हां, तो देखिए जरा, लगातार एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं जो सच में चौंकाने वाले हैं। झांगुर बाबा को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। धर्म की आड़ में ठगी, शोषण और जबरन धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच अब उसकी व्यक्तिगत प्रवृत्तियां और जीवन शैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार झांगुर बाबा केवल धर्मांतरण ही नहीं बल्कि अपने तथाकथित पुरुषत्व को लेकर भी काफी संवेदनशील था। जांच एजेंसियों को बाबा के कब्जे से कुछ ऐसे तेल और दवाइयां बरामद हुई हैं जिनका प्रयोग आमतौर पर लिंग वृद्धि और साथ ही यौन शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। बताया जा रहा है कि बाबा इन दवाओं को नियमित रूप से उपयोग करता था और यही नहीं, आश्रम में आने वाले अनुयायियों को भी इनसे जुड़ी हुई बातें तांत्रिक उपायों के नाम पर बताता था। इस खुलासे के बाद झांगुर बाबा के चरित्र पर गंभीर सवाल खड़े हो गए कि क्या यह सब धर्म के नाम पर चलता एक सुनियोजित खेल था। तो देखिए, तमाम तरीके की गोलियां बरामद की गई हैं, शक्तिवर्धक तेल बरामद किया गया है, गर्भपात की गोलियां बरामद की गई हैं और यह जानकारी सामने आई है कि यह झांगुर बाबा इन दवाइयों का नियमित रूप से सेवन करता था। झांगुर बाबा को लेकर एक तरफ जहां परत दर परत खुलती जा रही है, कई राज खुलते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने भी झांगुर बाबा को जल्लाद बता दिया है। योगी ने कहा कि बलरामपुर से कल एक जल्लाद गिरफ्तार किया गया है। हिंदू बेटियों को जबरन धर्म परिवर्तन कराता था, ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि झांगुर बाबा समाज में कलंक है, इसे यूपी स्वीकार नहीं करेगा। समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। देखिए, झांगुर बाबा जैसे लोग समाज के लिए कलंक हैं। ऐसे लोग जो भोली भाली बेटियों को, बहनों को बरगला फुसला करके समाज विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं और सभी लोग सचेत हो जाएं। उत्तर प्रदेश में बहु बेटियों की इज्जत तरफ जो भी बुरी नजर से देखेगा उसका हश्र बहुत बुरा होगा। तो देखिए, झांगुर बाबा को लेकर लगातार नए से नए खुलासे हो रहे हैं, वो सच में चौंकाने वाले हैं। धर्मांतरण का आरोपी है झांगुर बाबा, अपने गैंग के साथ मिलकर लोगों की जीवन के साथ खिलवाड़ करता था। तो वहीं अब इसके कब्जे से कुछ शक्तिवर्धक तेल और कुछ गोलियां भी बरामद की गई हैं। अनूप हमारा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अनूप, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? अब बड़े खुलासे हो रहे हैं, ये लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित ही करता था और जिस तरीके से इसका इतिहास देखा गया अनूप, कि ये लोगों को नग बेचता था, अंगूठियां बेचता था। लेकिन अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है, कई ऐसे तेल बरामद किए गए, शक्तिवर्धक तेल बरामद किए गए, गोलियां बरामद की गई जो संदिग्ध हैं।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद बलरामपुर में जो इसकी आलीशान कोठी थी उस पर जांच की गई। जब टीमें वहां पहुंची और अंदर जो है चप्पे चप्पे पे तलाशी ली गई तो वहां से तमाम जो आपत्तिजनक चीज़ें बरामद की गई हैं, जिसमें यौन शक्तिवर्धक जो तमाम तेल है, इसके अलावा तमाम औषधियाँ हैं, तमाम गोलियाँ हैं, इसके अलावा जो तमाम अन्य जो चीज़ें हैं वो भी बरामद की गई हैं। तो इससे साफ हो जाता है कि किस तरह से ये जो छांगुर बाबा है ये अय्यास भी था। इसके अलावा लोगों को भी जो है तमाम ये सब चीज़ें जो है वो मुहैया कराता था, मोटे मोटे दाम पर ये सब चीज़ें जो है वो बेचने का काम भी करता था। यानी जिस तरह से अवैध धर्मांतरण का ये जो सिंडिकेट ये मास्टरमाइंड छांगुर बाबा चला रहा था, उसके पीछे आप देखिए कि किस तरह से घिनौनी हरकतें, गंदी हरकतें जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। एक के बाद एक गंदे घिनौने जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं कि जब अंदर जांच की गई बलरामपुर में इसकी आलीशान कोठी पर तो उसके अंदर से तमाम जो है आपत्तिजनक चीज़ें बरामद हुई हैं, जिसमें यौन शक्तिवर्धक यानी जो यौन शक्ति बढ़ाते हैं उससे संबंधित जो तेल है, जो औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हैं, इसके अलावा अन्य जो चीज़ें हैं वो बरामद की गई हैं। उनको जो एजेंसियाँ हैं उन्होंने अपने जांच में लिया है और उसको जांच के लिए भेज दिया गया है, क्योंकि अब ये जो छांगुर बाबा है और इसके अलावा जो इसकी साथी है नीतू नसरीन और इसके अलावा इसका बेटा महबूब और जो नवीन, उसको गिरफ्तार किया गया था। अब सभी को जो है रिमांड पर लेने की तैयारी में है एटीएस। ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द ये एटीएस की रिमांड पे होंगे, तब इनसे जब पूछताछ की जाएगी तो ये माना जा रहा है कि कई नए नए खुलासे जो है सामने आएंगे। इसके अलावा ये जो तमाम चीज़ें बरामद की गई हैं इससे रिलेटेड भी सवाल जो है वो इस छांगुर बाबा से किए जाएंगे। उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर किस तरह से, कैसे इन चीज़ों का जो है इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन ये साफ हो गया है कि किस तरह से ये गंदा धंधा जो है लगातार जो है संचालित कर रहा था। इसके अलावा ईडी ने भी जो इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो दर्ज कर लिया है। क्या ये खुद भी इसका इस्तेमाल करता था? क्योंकि जिस तरीके से भोले वाले लोगों को, भोली भाली महिलाओं को बहलाया फुसलाया जाता था, तो क्या कहीं ना कहीं इसकी भी भूमिका इस पूरे मामले को लेकर संदिग्ध नजर आ रही है क्या? अनूप, आवाज पहुंच रही है आपको? अपना सवाल अनूप, मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए, ये क्या खुद भी इन दवाओं का इस्तेमाल करता था? क्योंकि जिस तरीके से भोली भाली महिलाओं को, नाबालिग बच्चियों को शिकार बनाया जाता था, क्या ये भी आरोपी हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर? क्या ये भी उनका यौन शोषण करता था? ये भी एक बड़ा सवाल है अनूप। देखिए बिल्कुल इन सब चीज़ों की जो है सभी पहलुओं पे जो है जांच चल रही है। क्योंकि जिस तरह से इसके आलीशान कोठी से जो है ये सब चीज़ें जो है बरामद की गई हैं, कमरों से बरामद हुई हैं, वहाँ पे ये जो तमाम यौन शक्तिवर्धक जो बढ़ाने की जो दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हैं, तेल है, इसके अलावा अन्य जो चीज़ें बरामद हुई हैं, तो अब ये सवाल उठता है कि क्या इन चीज़ों का ये खुद पर भी इस्तेमाल करता था? यानी कहीं ना कहीं जो है ये जो है अय्यास कहा जा सकता है कि जो छांगुर बाबा है वो अय्यास भी था। अवैध धर्मांतरण के खेल में लगातार जो है ये लड़कियों का जो है शोषण किया जा रहा था। इसके और इसके तमाम जो एजेंट हैं वो सब इसमें शामिल थे। लिहाजा इन सभी सवालों के जवाब अब जब इनको एटीएस रिमांड पे लेगी तो इनसे जब पूछताछ की जाएगी तो ये जो तमाम सवाल हैं उनके ऊपर से जो है पर्दा खुद ये जो छांगुर बाबा है ये खुद उठाएगा। लेकिन साफ है कि कई लंबी और कई सवाल हैं जो एटीएस ने तैयार किए हैं और जब इसको रिमांड पे लिया जाएगा उससे ये पूछताछ की जाएगी तो कई ऐसे सवाल हैं। मसलन ये जो तमाम चीज़ें मिली हैं इससे रिलेटेड इससे सवाल किए जाएंगे कि ये किस तरह से इनका इस्तेमाल करता था या लोगों को कैसे जो है प्रलोभित करता था इनका इस्तेमाल करने के लिए। तमाम जो अपने एजेंट हैं उनको कैसे बताता था कि किस तरह कैसे इसका इस्तेमाल करना है, कैसे जो है जो हमारी बेटियां हैं उनको कैसे जो है माया जाल में फंसाता था, प्रेम जाल में फंसाया जाता था, पैसे का प्रलोभन दिया जाता था। इसके अलावा जिस तरह से 40 खाते
सामने आए जिसमें 100 करोड़ से अधिक की से जो है नकदी पाई गई है और ईडी भी क्योंकि मामले की जांच कर रही है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है मनी लॉन्ड्रिंग का। लिहाजा 2 दर्जन से अधिक ऐसे अकाउंट है और 6 विदेशी अकाउंट है, उनकी जो जांच है वो ईडी कर रही है। तो तमाम जो सवाल है अब उनसे पर्दा जो है बहुत जल्द उठेगा जब इसको रिमांड पे लिया जाएगा और छांगुर बाबा से जो है पूछताछ की जाएगी और इसके तमाम जो जुड़े सिंडिकेट के लोग हैं उनसे पूछताछ होगी। हालांकि अभी भी काफी इसमें कई लोग फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां शेष है। लिहाजा उसके लिए एटीएस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और अधिकारियों का ये मानना है कि बहुत जल्द इस सिंडिकेट को पूरी तरह से जो है ध्वस्त किया जाएगा और बाकी जो आरोपी इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन एक बड़ा गंदा खेल था जो लगातार छांगुर बाबा और उसके पूरे सिंडिकेट के जरिए जो है चलाया जा रहा था और यही वजह है कि मुख्यमंत्री इसमें खास नाराज दिखाई दिया और उन्होंने कहा भी कि ये जो है जल्लाद है। आप देखिए किस तरह से बिल्कुल रूप ऐसे जल्लादों पर कार्रवाई करने के लिए योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर हर समय तैयार रहता है। यही वजह है कि 3 करोड़ की कोठी पर 9 बुलडोजर गरजे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, अनूप तमाम जानकारी के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और